नोएडा से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अब सब प्रक्रिया को लेकर विवाद उत्तर प्रदेश में भी गहराता नजर आ रहा है। आगामी चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने नोएडा में प्रेस वार्ता कर सब प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सेक्टर -33 में आयोजित प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के गौतम बुद्ध नगर महानगर अध्यक्ष आश्रय गुप्ता सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि नोएडा में सब प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। सपा का दावा है कि सब प्रक्रिया के बाद नोएडा में 11,000 से अधिक फर्जी वोट बनाए गए हैं। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि एक ही नाम और एक ही पते पर 5 से अधिक वोटर दर्ज किए गए हैं, जो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। प्रेस वार्ता के दौरान आश्रय गुप्ता ने कहा कि यदि चुनाव आयोग इस मामले में उचित जवाब नहीं देता है, तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करेगी। समाजवादी पार्टी ने ये भी घोषणा की है कि वो पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जवाब मांगेगी और कथित धांधली की जांच की मांग करेगी। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि सपा के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है और इस पूरे मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है। हम लोगों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो हमारे देश में वर्ल्ड क्लास हाईटेक सिक्योरिटी वाली जो SIR हुई है, जो निष्पक्षता और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग की, उस पर सवाल खड़े करे हैं। हम लोग को शुरू से ही शक था, लेकिन अब यकीन है मतलब कि सबूत हम पे आ गए हैं। और नोएडा जैसी विधानसभा में जहाँ हाईटेक सब लोग हाईटेक हैं, सब लोग पढ़े लिखे ज्यादातर संख्या है, वहाँ 11,596 वोट हमने डुप्लीकेट 444, 5 और 6 एक आदमी के 6 वोटर ID कार्ड पाए गए, एक आदमी के 5 पाए गए और डिफरेंट वोटर ID कार्ड्स, और एक आदमी के 3 दो तो है ही, दो की संख्या तो बहुत हजारों में, लेकिन 100 की संख्या में भी 3 4 वोट्स है जो एक आदमी के हैं। सेम विद सेम उम्र, सेम पिताजी का नाम, और बूथ डिफरेंट है, कुछ लोग के बूथ भी सेम है। तो आखिर SIR के बाद ये अनियमितताएं कैसे पाई गई? हम चुनाव आयोग से रिटर्न में जवाब मांग रहे हैं कि हम रिटर्न में स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये सारी चीज भेजेंगे और उनका जवाब मांगेंगे। कितनी संख्या होगी? 11,596 के हमने जो हमने फर्स्ट फेज में ढूंढा है, वो 11,596 वोटर ढूंढा है सिर्फ नोएडा विधानसभा। क्या ये प्रक्रिया आपकी जारी है? अभी जारी है और आगे हम लोग एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें जो वोट्स जो और मिलेंगे वो भी करेंगे, और दूसरी हम लोग करेंगे जिसमें फेक वोटर्स, डिलीटेड वोटर, शिफ्टेड वोटर्स पे भी एक हम लोग को शिकायतें मिली, उस पर भी हम लोग प्रेस करेंगे। क्या आरोप है कि जितने ये वोट आपके पाए गए हैं ये किस पार्टी को जाते हैं? देखिए, नोएडा जैसे कि पुराना इतिहास रहा है, ज्यादातर बीजेपी की सीट जीती गई है, तो बीजेपी के वोटर्स की संख्या लगातार जहाँ पर जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ी, और उन्हीं शहरी क्षेत्रों में वोटर्स भी हम लोग को पकड़े गए हैं जो कि हम लोग को डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट्स मिले।